यूट्यूब चैनल है, कोटा का नंबर 1 चैनल है मेरा और 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। और ये मैंने किताब लिखी है सफ़र मंजिल और ज़िंदगी, आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड है। और अभी पढ़ाई कर रहे हो आप सब, किसी का या कोई RS वगैरह की तैयारी कर रहा है, RS UPSC? हाँ, किताब बोलोगे ना, स्टडी से रिलेटेड ही बुक है अपनी। और टाइम मैनेज कैसे करना है, कैसे पढ़ाई का सारा उसमें सारा सीन है। और ये जो वीडियो बन रहा है वो भी यूट्यूब पे 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर जो लोग इसको देखने वाले हैं, तो आप है ना सारा जो चैनल है वो देखना। और इसमें सारा मोटिवेशन का ही है, जैसे 100 ये कुछ लिखा था मैंने इसमें UPSC नाम से चैनल अपना 1 Man 100 टैलेंट नाम से। यहाँ पे कुछ है जैसे जब सब कुछ पढ़ कर निचोड़ दोगे तो फिर एग्जाम में कैसे एक भी क्वेश्चन छोड़ दोगे, और फिर भले ही करते रहे तैयारी लोग सालों तक, आप तो फिर अगले ही अटेम्प्ट में सबको पीछे छोड़ दोगे। सबको समझने की कोशिश करना, शब्दों को नहीं, क्या भावनाएं लिखी उन भावनाओं को समझने की कोशिश करना, और तो सबको एक साथ लेते रहना है ना, जो कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर आप अपने पढ़ने के तरीके में कोई बड़ा बदलाव लाओगे या हर दिन छोटे छोटे बदलाव लाओगे, तो बड़ा बदलाव कि भैया 5 घंटे थे 15 घंटे पढ़ने लगे, छोटे छोटे बदलाव कि 5 घंटे पढ़ रहे, कल 5:30, फिर 6, फिर 7। अब लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो सारे सीरियस होंगे तो पक्की बात है, सर की अपनी लाइब्रेरी और बड़ी अच्छी लाइब्रेरी चल रही, पूरी भरी हुई, बहुत बड़ी बात है ये। और तो जब छोटे छोटे बदलाव लाओगे, अगर आप अपने पढ़ने के तरीके में कोई बड़ा बदलाव लाओगे, छोटे छोटे बदलाव लाओगे, तो सच बता रहा हूं आप रैंक लेकर आओगे। और जिस दिन आपकी रैंक आ गई उस दिन आप पक्का देश में छा जाओगे। तो अगर पढ़ना ही है ना, पढ़ना ही है तो फिर आप रैंक के लिए पढ़ाई करो। मैंने इसमें पूरी रैंक का कैसे निचोड़ है, कैसे रैंक आती है, कैसे सपने बड़े पूरे होते हैं, कैसे टाइम का मैनेज होता है, कैसे जो ध्यान भटकता है वो किताबों पे नियंत्रण आता है। देखो तैयारी तो सारे कर रहे हैं, मैं खुद IAS ट्रेनर हूँ, इंडिया का नंबर 1 IAS ट्रेनर हूँ, 25,000 से ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। और मैंने स्टूडेंट्स को 3-3 महीने में प्री तक निकलवाया UPSC का। मेरे रेलवे में इंस्पेक्टर हैं, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जिसमें मेरे स्टूडेंट नहीं होंगे। नीट में भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रेलवे में, उसके अलावा RS है, SI है ना, सारे क्षेत्र में। तो मैंने पाया कि यार स्टूडेंट कब बनेगा, वो स्टूडेंट तब बनेगा जब वो अलग करेगा भीड़ से हटके। सबको ले ले, एक बार पूरा ले ले, मोनू तू पकड़ ले फोन। तो स्टूडेंट कब बनेगा जब वो भीड़ से अलग करेगा। आज सारे भीड़ सब पढ़ रहे हैं, 5 लाख 10 लाख फॉर्म भराए में आते, 5,000 का निकल रहे हो। 5,000 कौन है जो भीड़ से अलग करेगा, जो एकदम अलग लेवल से सोचेगा, अलग लेवल से करेगा, तो रैंक लेकर आओगे। कभी कभी मुझे यह लिखा है मैंने कि कभी कभी मुझे दूसरों की बातों को सुनकर कमजोर पड़ जाने वाले या बीच में सफर में रुक जाने वाले लोगों पर हंसी भी बहुत आती है कि यार जब कोई इंसान किसी सपने को पूरा करने की शुरुआत में ठानता है तो क्या गजब की उत्सुकता होती है उनके अंदर। धीरे धीरे पता नहीं क्या हो जाता है। कोई और कौन होता है आपको यह बताने और समझाने वाला कि आपका सपना कितना बड़ा है, या आपको पता तो होगा ना कि आपका सपना कितना बड़ा है। और जब आपको सपना कितना बड़ा है ये पता है तो फिर डरने घबराने वाली कौन सी बात है कि आप IIT की तैयारी कर रहे हो, या PMT, SSC, CA, NDA, CDS, कांस्टेबल या रेट, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कौन सा ये बताने वाला कि आपने किसकी तैयारी की है। तो फिर कितना आसान होता है ना कि रूम में ऐसी लाइनों से भर देना कि Air 1 नेक्स्ट टॉपर, इतिहास पढ़ना नहीं रचना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, कर दिखाना है कुछ ऐसा कि दुनिया में छा जाए, जिद्दी आदमी इतिहास रखता है। ठीक है, लिखना अच्छी बात है, पर खुद को मोटिवेट रखना ये भी तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी लाइन की वजह से आप दिन के 1 घंटा भी ज्यादा पढ़ते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हर परिस्थिति में से रिलेटेड सारी चीज इसमें लिखी हुई मैंने बातें, आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा ही इसमें अच्छा लगेगा। और चैनल है उस पर भी जा सकते हो आप, उसमें भी लिखा हुआ है इसमें। चैनल बता दो। चैनल 1 Man 100 टैलेंट है, और 1 Man 100 टैलेंट चैनल है। अगर आप में से भी किसी का कोई सवाल है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड हो या जो भी आपके सवाल हो। पढ़ते हैं जो दिमाग ही नहीं लगता है इनका सवाल है, पढ़ते दिमाग नहीं लगता, पढ़ते दिमाग पढ़ते एक ही लाइन को 10 बार पढ़ते हैं वो वापस। इनका जो सवाल है वो इसी का जवाब दे लेते हैं कि पढ़ते ही, मतलब देखो अगर आपको ऐसे रट्टा मारने से याद नहीं हो रहा ना, तो आप क्या है हर टॉपिक के ट्रिक बनाकर याद करो।
ट्रिक बनाओ और उसको ना आप लिख लिख कर याद करने की कोशिश करो। बार बार उसको एक ही चीज को पढ़ते रहोगे सारे भूल जाओगे। सारे ऐसे ही करते हैं, ट्रिक बना के करते हैं सारे। आप ट्रिक टेक्निक से ही पढ़ना पड़ेगा और लिख लिख कर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप उस चीज को लिख लिख कर ही याद करो तो ज्यादा बेहतर होगा। कम जब आप एग्जाम के करीब होते तो हमें डर क्यों लगता है एग्जाम से? पहले हाँ, तो नहीं ये लगता हमें। बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया है। एग्जाम का डर लग रहा है क्योंकि आप ये सोच रहे हो नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो मत सोचो ना कि बाद में क्या होगा। आपको अपनी तैयारी पे विश्वास होना चाहिए कि भैया मुझे 100 में से 70 नंबर लाने और 70 नंबर की तैयारी मेरी हो चुकी है। तो 70 नंबर की अगर तैयारी आपकी हो चुकी है और उस पर आपको कॉन्फिडेंस है ना, तो फिर दिक्कत ही नहीं है। आराम से जाओ, आराम से फोड़ कर आओ। पर अगर आप सोच रहे हो कि यार 70 नंबर भी कैसे आएंगे, तो फिर तो घबराओगे सही आप। जैसे लिखा है मैंने कि ये लिखा है मैंने बहुत अच्छी चीज लिखी है कि आंखों में पानी रखो, दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और राह के पत्थर पर बैठकर हासिल नहीं होती मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। और यहाँ की मेरी खुद की लाइन है कि कोई नहीं है कम यहाँ भीड़ में। आप तो अपनी तैयारी है वो सारी रखो, और क्या पता कल क्या से क्या हो जाए, इसलिए बैकग्राउंड में जो भी पावर रखो वो भारी रखो। तो ये मेरी थी कि फिर करती है मेरी यहाँ लाइनें काम। ये भी मेरी ही लाइनें हैं जो मैंने खुद ने लिखी कि हौसला बुलंद कर और सीमाओं को तोड़ दे, मेहनत कर ऐसी कि सबको पीछे छोड़ दे, आज कहीं टॉपर है तुझसे रेस में आगे, खुद में लाके बड़ा बदलाव, तू कंपटीशन को फोड़ दे, तू है योद्धा आज इसलिए तलवारों में धार कर, तू है बाज इसलिए आज आसमानों पर वार कर, हर बाधा और हर मुश्किल को तू हंसकर स्वीकार कर, बता दे दुनिया को कि तू डरने के लिए नहीं बना, बता दे दुनिया को कि तू ऐसे मरने के लिए नहीं बना, बस कुछ समय की बात है और समय अभी मौन है, बता दे दुनिया को कि तू वास्तव में कौन है। जिसको भी किताब खरीदनी है वो सर से ले सकता है। यहाँ पे 2-4-5 किताबें ले जाऊंगा। बच्चे, आपने बोला कि डर नहीं लगना चाहिए, फिर भी तैयारी करने के बाद एग्जाम में जब बच्चा बैठता है तो कॉन्फिडेंस लो क्यों हो जाता है उसका? वो जगह पे जहाँ अपने एग्जाम देने बैठते हैं वहाँ डर लगता है, कॉन्फिडेंस वहाँ लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कितनी तैयारी हो बहुत से बच्चों का। ये तो है ही सही है ना। तो वही वाली बात है कि आपको सबसे पहले तो वहाँ घबराना नहीं, और जब वहाँ पे बैठो आप तो ना सीधा लिखने मत बैठ जाओ, पहले थोड़ी देर जोर जोर सांस लो, और घर पे भी थोड़ा सा मेडिटेशन और ध्यान और व्यायाम करके जाओ, और उसकी तैयारी पहले ही कर लो कि भैया 1 महीने बाद एग्जाम है, अपन को माइंड को स्थिर रखना है, नियंत्रण रखना है। तो वो जो नियंत्रण होगा मस्तिष्क का वही आपको विजय दिलाएगा, वही आपको जीत दिलाएगा। ठीक है, किताब लेके जाओगे सर? नहीं इनको दे दूंगा सर को। यहाँ से ऑफिस से कलेक्ट कर लेना।